पहाड़ों के एक छोटे से गांव में सरस्वती अम्मा रहती थीं। उम्र भले ही 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी बचपन जैसी चमक थी। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से अम्मा जादू वाली कहते थे, क्योंकि वह हर समस्या का ऐसा हल बताती कि सब हैरान रह जाते। एक दिन गांव में अजीब परेशानी हो गई। अचानक नदी सूखने लगी। पानी कम होते ही लोग चिंतित हो गए। खेत सूख रहे थे और जानवर प्यासे घूम रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तभी किसी ने कहा, अम्मा से पूछो, वो कुछ न कुछ जरूर जानती होंगी। सब अम्मा के घर पहुँचे। अम्मा ने मुस्कुराते हुए सबकी बात सुनी और बोली, नदी कभी बिना कारण नाराज नहीं होती। चलो उससे बात करने चलते हैं। लोगों ने सोचा अम्मा मजाक कर रही हैं, पर फिर भी सब उनके पीछे चल दिए। अम्मा नदी किनारे गईं, अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी और आंखें बंद करके धीरे धीरे कुछ बोलने लगीं। हवा अचानक ठंडी चलने लगी और सब शांत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटा सा पौधा दिखाया जो किसी ने नदी के रास्ते में उखाड़कर फेंक दिया था। नदी का पानी उसी में फंसा हुआ था। अम्मा बोली, प्रकृति को चोट दोगे तो वो भी आंसू बहाएगी। इसे वापस लगाओ, नदी खुद रास्ता बना लेगी। गांव वालों ने पौधा वापस रोक दिया। अगले ही दिन नदी फिर से बहने लगी। पूरा गांव खुश हो गया और अम्मा से बोला, अम्मा, ये कैसा जादू था? अम्मा हंसते हुए बोली, जादू तो बस समझ में होता है। प्रकृति से दोस्ती कर लो, वो खुद तुम्हारी मदद कर देगी। उस दिन से अम्मा सबकी समझदार दादी, गांव की संरक्षक और ज्ञान की संरचना बन गईं। गांव वाले हर काम से पहले अम्मा से सलाह लेने लगे और अम्मा अपनी मीठी मुस्कान के साथ सबको रास्ता दिखाती रहीं।